ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। क्या हो अगर सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा एकाएक लड़खड़ा जाए? तब और मजेदार हो जाता है रेस, जब आपका सबसे दाव लगाने वाला, सबसे ज्यादा जीतने वाला घोड़ा सबसे आगे खड़ा हो और लड़खड़ा जाए। दरअसल बीजेपी के साथ ऐसा ही असम में होता नजर आ रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा PR कि भाजपा उन्हें पोस्टर बॉय तक मानती है। अब असम में चुनाव है, कुछ ही दिनों में चुनाव शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले जब विपक्ष हेमंत बिस्व शर्मा की कमियां खोज रहा है, भाजपा को गिराने की रणनीति खोज रहा है, ऐसे में एक ऐसी बड़ी खबर ने आज पूरे देश और दुनिया को हिला दिया, जो शायद इस चुनाव के रिजल्ट और हेमंत बिस्व शर्मा के भविष्य को भी अधर में डाल देती है। भाजपा जिस कॉन्फिडेंस से बिहार होते हुए बंगाल और असम गई थी, वापस उसी रास्ते से वो वापस आकर अब उत्तर प्रदेश बचाने की कवायद में लग जाएगी। क्या हुआ है? दरअसल आज एक तरफ जहां असम राहुल गांधी का कार्यक्रम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, एक ऐसे सिलसिलेवार और ऐसा धमाकेदार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है, जिसकी वजह से भाजपा के तो परखच्चे उड़ ही जाते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा के छवि पर भी इतने दाग लग जाते हैं कि अब भाजपा को चुनाव के ऐन मौके पहले यह सोचना होगा कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना भी है या परहेज करना है। दरअसल ये पूरा मामला 52,000 करोड़ के साम्राज्य का है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि 52,000 करोड़ का साम्राज्य हेमंत बिस्व शर्मा ने खड़ा कर लिया है। और ये साम्राज्य उन्होंने खड़ा कैसे किया है? दरअसल उन्होंने अनफेयर मीन्स से, कांग्रेस के आरोप के आधार पर अनफेयर मीन्स से देश विदेश कई जगहों पर कई प्रॉपर्टीज ली हैं, कई जगहों पर कंपनियां खोली हैं, और उनकी कई सेल कंपनियां दुनिया भर में अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई होटल की चेन खोल रहा है, कोई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा है दुबई में, कोई व्योमिंग में अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई कोरोना और सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको लेकर अलग अलग तरीके की कंपनियां खोलकर उससे काम कर रहा है। सबसे मजेदार आरोप यह है कि उनकी जो पत्नी है रिंकी भूया शर्मा, उनके ऊपर भी पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है और कहा है कि मल्टीपल नेशंस के पासपोर्ट और सिटीजनशिप उनके पास है। ये सारे आरोप तो हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन जिस तरीके से 52,000 करोड़ का घोटाला एक मुख्यमंत्री पर लगाया जाता है आरोप पवन खेड़ा के द्वारा, जिस तरह से उनकी पत्नी के एसेट्स और उनकी पत्नी के नागरिकता पर आरोप लगाया जाता है, आपको अच्छे से पता है कि भारत में एकल नागरिकता की प्रथा है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग के सामने घोषित की जाती है संपत्ति, उसमें यह ब्यौरा क्यों नहीं है? ये सारी बातें। और मजेदार बात तो यह है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके बयान अक्सर थोड़े कठोर होते हैं एक खास समुदाय के प्रति, उनकी पत्नी 2 मुस्लिम राष्ट्रों के नागरिकता यानी पासपोर्ट लेकर घूम रही हैं। ये आरोप लगाया है पवन खेड़ा ने। क्या आरोप है वहां भी पहुंचेंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के चेहरे पर असम का चुनाव भी लड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बहुत बड़े संगीन आरोप लगा दिए हैं। इन आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताते हुए सबसे पहले पासपोर्ट बम फोड़ा। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दस्तावेज और फोटोकॉपियां दिखाई, उसमें साफ तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास
एक नहीं 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट बताए गए हैं। पहला पासपोर्ट एंटीगुआ और बारबुडा का है। इसमें 26 अगस्त 2021 से ही इनके पास ये पासपोर्ट है। मिस्र, इजिप्ट, कथित तौर पर 13 फरवरी 2022 में ये पासपोर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा यूएई का गोल्डन कार्ड भी उनके पास पाया गया है। अब दोहरी नागरिकता तो देश अलाउ करता नहीं है, तो ये 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट उनके पास कैसे हैं, इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरा बड़ा आरोप, विदेश में सेल कंपनियां खोलकर व्योमिंग कनेक्शन। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि व्योमिंग एक ऐसा राज्य है जहां पर दुनिया भर से लोग टैक्स बचाने के लिए आते हैं। इसे टैक्स हेवन भी कहा जाता है। मजेदार बात है कि भाजपा और मोदी जी के 2014 में आने से पहले वो लगातार इस तरह की चर्चाएं करते थे कि कांग्रेस के नेता टैक्स बचाने के लिए या काला धन अपना बाहर जाकर छुपाते हैं स्विस कंपनियों में। एक और मजेदार बात यह है कि हेमंत बिस्वा खुद कांग्रेस से आए हैं और उन पर वॉशिंग मशीन वाला आरोप लगता है कि वॉशिंग मशीन में भाजपा के धुल जाने की वजह से उनके पुराने पाप धुल जाते हैं। अब आरोप यह है, पवन खेड़ा ने यह कहा है कि व्योमिंग में एक कंपनी रजिस्टर की गई है जिसके मेंबर लिस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी रिंकी भुइयां और बेटे का नाम शामिल है। पवन खेड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के परिवार को अमेरिका के एक ऐसे राज्य में कंपनी बनाने की क्या जरूरत है जो उसने गोपनीय रखने की जरूरत है। एक और बड़ा आरोप, कई देशों में प्रॉपर्टीज होने का भी आरोप लगाते हुए दुबई के प्रॉपर्टी का जिक्र किया है। रिंकी भुइयां शर्मा के पास दुबई में कई बेनामी संपत्तियां हैं, ये उनका दावा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी हलफनामे में, एफिडेविट में विदेशी कंपनियों का ब्यौरा दिया है क्या उन्होंने? अगर नहीं दिया है तो जो चुनाव आयोग है वो कहां सोया हुआ है? उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां खुद भाजपा के नेता उड़ाते हैं, मुख्यमंत्री उड़ाते हैं और चुनाव आयोग उसे देखता नहीं है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर भी आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने एक और बहुत बड़ा आंकड़ा उछाला जिसमें उन्होंने कहा कि 52,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इतना पैसा आया कहां से? उन्होंने भ्रष्टाचार का आसाम मॉडल बताते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा की एसआईटी से जांच की मांग भी की। हालांकि इस पूरे मामले पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया है। उनकी तरफ से भी मीडिया में पक्ष रखा गया है और ये कहा गया है कि उनके छवि को देखते हुए और जिस तरह से एक बड़ी हार कांग्रेस की आने वाले चुनाव में असम में फिर से होने वाली है, उसको लेकर ये एआई और फोटोशॉप से बनाया गया नकली मामला है। 48 घंटों में आपराधिक डिफेमेशन का मामला भी उन पर लॉन्च किया जाएगा और बीजेपी ने इसे हताशा से भरा हुआ चुनाव हारने का एक बड़ा मुद्दा बताया है। अब इस मामले पर आपको पूरी डिटेल मैं देता हूं कि आखिर किस कंपनी की चर्चा हो रही है और क्या क्या होना है। जो एंटीगुआ का पासपोर्ट है इनकी पत्नी का, वो 2031 तक वैलिड है। मिस्र वाला 2029 तक वैलिड है और यूएई वाला 2027 तक वैलिड है। इस आधार पर डुअल सिटीजनशिप का केस बनता है उनकी पत्नी पर। इसका डिटेल भी उनको अपने हलफनामे में देना होता है। कंपनी का नाम एसेट कलेक्टिव एलएलसी है जिसका लोकेशन व्योमिंग अमेरिका है। पवन खेड़ा ने इसे टैक्स हेवन बताते हुए कहा है कि यहां जानबूझकर भारतीय पैसा उन्होंने छुपा रखा है। इसमें आरोप यह भी है कि सदस्यों की सूची में खुद हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं, तो जो भी कंपनी का मुनाफा है वो उनको है। कांग्रेस के दावे के अनुसार इस कंपनी का बजट 3,467 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जो भारतीय मुद्रा में 52,000 करोड़ रुपए होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद अमेरिका के अलग अलग राज्यों में होटल्स खड़े करना है। दुबई की पहली प्रॉपर्टी एम ग्रुप के नाम पर है, जो बताया जाता है कि इनकी पत्नी का ही है, लेकिन दूसरे के नाम पर लिया गया है। दूसरी संपत्ति सीधे तौर पर रिंकी भुइयां के नाम पर ही है। अब इन सभी चीजों की वजह से ये मामला पूरी तरीके से धुआंधार हो जाता है। चुनाव से पहले भाजपा ऐसे अधर में अटकना चाहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताने की जरूरत नहीं है, असम और बंगाल के चुनाव। और असम के चुनाव के पहले इतना बड़ा आरोप लगा देना कहीं ना कहीं बंगाल के चुनाव को भी असर करेगा। अब इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा ने सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाया है वो भी सुन लीजिए। अब एक बहुत बड़ा खुलासा और है। मैं आपके सामने स्टेट ऑफ व्योमिंग, यूएस, अमेरिका, आप अपने मोबाइल पे भी ये डाल सकते हैं। ये सामने देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है,
ये रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की कंपनी है। ये देखिए, हमने ऐसे वेबसाइट पे जाके वेरीफाई किया कि क्या ये कंपनी है। जी हां है, व्योमिंग में है। ये उसका एड्रेस है और उसमें कौन कौन मेंबर है वो आपके सामने है। मेंबर है रिनिकी भूया शर्मा नंबर 1, नंबर 2 रिनिकी भूया गैप शर्मा 2, तीसरे पे एच रिंकी नंदी एलएलसी। अब ये एच कौन है? हेमंता। रिनिकी कौन है? हेमंता जी की धर्मपत्नी। और नंदी कौन है? नंदिल उनका बेटा है, जिसका NANDI इन्होंने उसमें डाला। पति, पत्नी और सुपुत्र, तीनों के नाम से ये एलएलसी व्योमिंग में है। यह आप अपने मोबाइल पे, आपको जब मैं सर्कुलेट करूंगा उसको भले इग्नोर कर लीजिएगा, लेकिन खुद वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि क्या अमेरिका में व्योमिंग में यह कंपनी है या नहीं है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे बोलने से पहले पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हलक बार बार सूख जाता है जब भी मैं ये पढ़ के बोलता हूं। मेरी टीम भी हैरान हो गई थी। ये मिनट्स ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ रिनिकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव एलएलसी। एक लाइन पढ़ता हूं। एडॉप्शन ऑफ बजट। रिजॉल्व दैट द कंपनी एडॉप्ट्स डॉलर, गिनना शुरू करना। हाँ, गिनो गिनो, उंगलियों से गिनना पड़ेगा। उंगलियां यूं नहीं, यहां से, एक में 3, ठीक है। 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 US डॉलर्स, यानी कि 3,467 करोड़ US डॉलर्स। ये इस कंपनी का बजट एलोकेट हुआ। ठीक है साहब। द फ्लोर वॉज ओपन फॉर डिस्कशन अबाउट द प्लान ऑफ बिजनेस। अब क्या बिजनेस करेगी साहब ये कंपनी? दैट द कंपनी अडॉप्ट्स द रिंकी भूया होटल्स फॉर द कमिंग ईयर। होटल्स बनाने की इनकी वहां प्लान है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी का एनुअल मीटिंग जो होती है मेंबर्स की, ये वो बोल रहे हैं। अब उस होटल का बजट वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रेजोल्यूशन क्या थी कि कंपनी के पास जो पैसा है, जो तीनों मेंबर्स को बांटना है, तीनों मेंबर्स परिवार के ही हैं जहां तक हमने आपको दिखाया, वो है 5200 करोड़। सीधा डॉलर से आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपका काम आसान कर देता हूं। 5200 करोड़ इनको बांटना है आपस में। 52,000 सॉरी, मेरी आदत नहीं ना, हम तो 100 से आगे बढ़ते नहीं। 52,000 करोड़ इनको बांटना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।